नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था विलियम डगलस जब एक छोटा लड़का था तो वह तैरना सीखना चाहता था। उसे तैरना तब नहीं आता था। वह तैरना सीखने के लिए YMCA पूल पर गया और वहाँ दूसरों के आने के इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़का आया और उसने उसे उठाकर तालाब के गहरे वाले छोर पर फेंक दिया और विलियम सी डगलस डूबने लगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या होता है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। एंड देन और फिर स्ट्रेंजली अद्भुत रूप से देयर वाज लाइट रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उस डरावने पीले वाट पानी से। मैं उस डरावने पीने पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। एंड देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। एंड देन फिर आई स्टार्टेड डाउन, मैं फिर से शुरू हो गया। और थर्ड टाइम, तीसरी बार, फिर मैं तीसरी बार फिर से नीचे जाना शुरू हो गया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींची। एंड गॉट वाटर, और पानी प्राप्त किया। सांस लेने के लिए राइटर ने हवा खींची किंतु उसे पानी प्राप्त हुआ। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट। येलोविश लाइट, पीली रोशनी, वाज गोइंग आउट, बाहर जा रही थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज, फिर सभी प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्फ, और मेरे पैर भी शक्तिहीन प्रतीत हुए। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। एंड ए ब्लैकनेस, और एक कालापन, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को अलग कर दिया, वाइप आउट कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने आतंक को भी दूर कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ एकदम शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग, कुछ भी नहीं था। टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए, अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, उन्नीदा होना। गो टू स्लीप, सोने चले जाना। नो नीड टू जंप, जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर टू जंप, जंप करने के लिए अत्यधिक थका हुआ था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इट्स नाइस, अच्छा था। टू बी कैरिड जेंटली, हल्के चले जाया जाना। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स, कोमल हाथ, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ जैसे कोमल हाथ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोने चले जाना है। आई क्रॉस्ड ऑब्लिवियन, मैं विस्मृति को पार कर गया। एंड और द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और जो अगली बात मुझे याद है। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, आई वॉज लाइंग, मैं पड़ा हुआ था। ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल। बिसाइड द पूल, तालाब के किनारे। वॉमिटिंग, और उल्टी कर रहा था। जो अगली बात मुझे याद है, मैं तालाब के किनारे पेट के बल पड़ा हुआ था और उल्टी कर रहा था। द चैप, जो लड़का, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था, वाज सेइंग, कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम उसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर,
कई घंटों के बाद आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहा था। आई सुक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं काँप रहा था। एंड क्राइड, आई सुक, मैं हिल गया, एकदम काँप गया। एंड क्राइड, और चिल्ला पड़ा। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, आई कुड नॉट ईट, मैं खा नहीं सका, मैं भोजन नहीं कर सका। दैट नाइट, उस रात्रि को मैं भोजन नहीं कर सका। फॉर सेवरल डेज, 4 days ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट। 4 days, कई दिनों तक। ए हॉन्टिंग फियर, एक मंडराता हुआ भय। वाज इन माई हार्ट, मेरे हृदय में था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, और थोड़ा सा भी प्रयास मुझे अपसेट कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, मेरे घुटने डगमगाने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई नेवर वेंट बैक, मैं कभी वापस नहीं गया। टू द पूल, तालाब पर, मैं कभी तालाब पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लग गया था, मुझे पानी से डर नहीं लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, आई अवॉइडेड इट, मैं इसकी उपेक्षा करता था या इससे बचता था। वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे मतलब कभी अवसर होता था, मतलब जब भी कभी पानी में जाता था तो मैं उससे बचता था, इसमें जाने से। आ फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्षों के बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला। द वाटर्स ऑफ द कास्केड, झरनों के पानी के बारे में। कास्केड, झरना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। टू गेट इन टू दैम, उसमें जाना, तो मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं ऐसा किया करता था। वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, चाहे टीटन या बम्पिंग नदी में चल के पार करना हो, और वेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉटरॉक्स, या गॉटरॉक्स की झील में नहाना हो। द टेरर, वह आतंक, दैट हैज सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था। इन द पूल, तालाब में, जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था। वुड कम बैक, वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑन मी कम्प्लीटली, ये पूर्ण रूप से अपने आप को मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे हाथ पैर, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो टांगें थी वो पैरालाइज्ड हो जाती थी। आइसी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और एक बर्फीला भय वुड ग्रेव मी माई हार्ट, मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, दिस हैंडीकैप, ये असमर्थता, स्टेड विद मी, मेरे साथ बनी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, मतलब वर्ष बीतते गए, और ये असमर्थता मेरे साथ बनी रही। इन कनो, नौकाओं में, नावों में। ऑन मेन लेक्स में। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड सैल्मन को पकड़ते समय। बैस फिशिंग, बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में बैस मछली पकड़ते समय। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्यूट्स, और डिस्यूट में ट्रॉट मछली पकड़ते समय। मेटोलियस इन ऑरेगन, और ऑरेगन में मेटोलियस पकड़ते समय। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और कोलंबिया और बम्पिंग झील के झरनों में सैल्मन मछली को पकड़ते समय। व्हेन एवर आई वेंट, जब कभी भी मैं जाता था।
द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, जल का मंडराता हुआ भय, फॉलोड मी, मेरा पीछा किया करता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इट ruined ये नष्ट कर देता था, खराब कर देता था, माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और आनंद से वंचित कर देता था। ऑफ कनोइंग, नौकाओं के, वोटिंग, नावों के, एंड स्विमिंग, और तैरने के। मेरे इन सभी आनंदों को मुझे इन सभी आनंदों से वंचित कर देता था। I used every way I knew to overcome this fear. I used every way, मैं हर तरीका आजमाता था। I knew, जो मैं जानता था, to overcome this fear, इस भय पर विजय पाने के लिए। But it held me firmly in its grip, किंतु वह मुझे मजबूती से अपनी ग्रिप में जकड़ लेता था, अपनी पकड़ में जकड़ लेता था। Finally 1 अक्टूबर, अंत में 1 अक्टूबर को, I decided, मैंने निर्णय किया, to get an instructor, एक प्रशिक्षु या टीचर रखने का, and learn to swim, और तैरना सीखने का। अंत में मैंने एक टीचर को लेने का निर्णय कर लिया था जो मुझे तैरना सिखाता। I went to a pool, मैं एक तालाब पर गया, and practiced 5 days a week, and practiced, और अभ्यास किया, 5 days a week, एक सप्ताह में 5 दिनों तक। an hour each day, 1 घंटा प्रत्येक दिन। द इंस्ट्रक्टर put a belt around me, टीचर ने, मतलब जो तैरना सिखाने वाला टीचर था, उसने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी से इसे अटैच कर दिया बेल्ट को। वेंट थ्रू ए पुली, और उसे पुली के से होता हुआ। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जिसे ऊपर की केबल से जोड़ दिया गया था। he held on through a he held on to the end of the rope, he held, उसने इसे पकड़ लिया था, टू द एंड, छोर को, ऑफ द रोप, रस्सी के, और उस रस्सी के छोर को उसने पकड़ लिया था। एंड बी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब और हम तालाब में इधर उधर गए। आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, घंटे के बाद घंटे दर घंटे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह दर सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस पूल, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और तालाब की पार करते समय की हर यात्रा पर थोड़ा सा भय मुझे जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, ईच टाइम, हर बार, द इंस्ट्रक्टर, टीचर, रिलैक्स्ड हिज होल्ड, अपनी पकड़ को ढीला कर देता था। ऑन द रोप, रस्से पर। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और कुछ पुराना भय लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, मतलब जो टेंशन थी, जो तनाव था, उसे कम होने में 3 महीने का समय लग गया। देन ही टॉट मी, फिर उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, अपने मेरे फेस को, अपने चेहरे को या मुंह को पानी के अंदर रखना। एंड एक्सेल, और सांस बाहर निकालना। एंड टू रेज माई नोज, और अपनी नाक को ऊपर उठाना। एंड इनहेल, और सांस खींचना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज को दोहराया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार। बिट बाई बिट आई सैड पार्ट्स ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। बिट बाई बिट, धीरे धीरे, आई सैड पार्ट्स ऑफ द पैनिक, मतलब जो वह भय था उसका एक हिस्सा, दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मैं पानी के मतलब नीचे जाता था, उसका थोड़ा सा अंश लौट आता था उस भय का। नेक्स्ट ही हेल्ड मी
एट द साइड ऑफ द पोल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। नेक्स्ट अगला मतलब अगला जो स्टेप था वो ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ लिया था एट द साइड ऑफ द पुल, तालाब के किनारे, एंड हैड मी किक माई लेग्स, और उसने मेरे पैरों से प्रहार करवाए मतलब पैर चलवाए। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, सप्ताहों तक केवल मैंने वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने कार्य करने से रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, किंतु वे रिलैक्स हो गए, शांत हो गए, धीरे धीरे शांत हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैंने उन पर कमांड प्राप्त कर ली। 10 पीस बाई पीस, इस प्रकार टुकड़ा टुकड़ा करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने स्विमर बनाया, तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और उसने जब प्रत्येक पीस को, प्रत्येक हिस्से को परफेक्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया जोड़ के, ही पुट देम टुगेदर, उसने उनको एक साथ रखा, इनटू ए इंटीग्रेटेड होल, मतलब उसने उन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। और इन अप्रैल में ही सेड, उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव ऑफ गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब की जो लंबाई है, क्रॉल स्ट्रॉ, हाँ, और जो तालाब की लंबाई है उसे तैर के पार करो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, मतलब जो टीचर का काम था वो समाप्त हो गया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, किंतु मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, क्या अभी भी मैं भय से ही पीड़ित रहूंगा। व्हेन आई वाज एलोन, जब मैं अकेला होता था। इन द पुल, तालाब पे। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मतलब मैंने तालाब की लंबाई को इधर से उधर तक तैर के पार किया। द टाइनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, जो पुराना भय था उसका बहुत हल्का चांस, वुड रिटर्न, वापस लौटा। बट किंतु नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, किंतु अब मैं उस भय पर नाराज हो सकता था, और एंड से, और कह सकता था, टू दैट टेरर, उस भय से। ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे तुम मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो। यस, ये लो, यस टू यू, मतलब ये लो तुम्हारे लिए, लुक को देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर एन अदर लेंथ ऑफ द पोल, और मैं तालाब की लंबाई को एक बार फिर से तैर के पार कर जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, अंटिल जुलाई, जुलाई तक, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बट किंतु आई वाज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वाज नॉट स्टिल श्योर, मैं अभी भी आश्वस्त नहीं था। दैट की ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा जो टेरर था, भय था, वो छूट चुका है, मतलब जो पूरा भय है वो समाप्त हो चुका है। इस बात के लिए मैं अभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील पर गया। बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, मतलब मैं न्यू हैम्पशायर की बेंटवर्थ झील में गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने ट्रिक्स आइलैंड से डाइव लगाई, गोता लगाया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट, और मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं 2 मील तैर के स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, एंड बैक स्ट्रोक, मैंने तैरने में क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक का प्रयोग किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को मतलब नीचे रखा, जल के नीचे रखा। एंड साव नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और बॉटमलेस वाटर के सिवाय कुछ नहीं देखा। द दी ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन ए मिनिएचर, पुराना जो
पुरानी भावना थी वो थोड़ी समय के लिए लौटी, पुराना जो भय था वो थोड़ी समय के लिए लौटा। आई लेफ्ट, मैं हंसा एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यू कैन डू टू मी, क्या आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इट फ्लड, ये भाग गया, एंड आई स्वेम ऑन, और मैं तैर के आगे बढ़ गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर मुझे हल्के फुल्के संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपने पहले अवसर पर, आई हरिड वेस्ट, में फुर्ती से तेजी से पश्चिम की ओर गया। बेंट अप टू द टीटन टू कॉनरेड मीडोज, मैं टीटन से ऊपर कॉर्नाड मीडोज तक गया। अप द कॉर्नाड क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर, और कॉर्नाड क्रीक ट्रेल से मैं मीडे ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और गर्म झील के किनारे उस हाई मीडो में मैंने कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, आई स्ट्रिप कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता लगाया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे पर तैर कर गया। एंड बैक, और वापस आया, जस्ट एज डॉग कार्पन यूज टू डू, जिस प्रकार से डॉग कार्पन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्ला पड़ा। एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट चोटी ने रिटर्न द इको, उस गूंज को वापस लौटाया या प्रतिध्वनित किया। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जल के भय, अपने भय पर विजय पा चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, द एक्सपीरियंस, इस अनुभव का, हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए एक बहुत गहरा अर्थ है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिन्होंने उस भय को केवल जाना है, एंड कनकर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त की है, कैन अप्रिशिएट, वही व्यक्ति केवल तारीफ कर सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में केवल शांति होती है। देयर इज टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही केवल आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जिस प्रकार से रूजवेल्ट जानता था। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम जिससे डरते हैं वह डर ही, स्वयं डर ही है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट, क्योंकि मैंने दोनों ही प्रकार की भावनाओं को महसूस किया है, ऑफ डाइंग, मरने की, एंड द टेरर, उस आतंकी, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, दैट फियर ऑफ इट, जो इस प्रकार का भय, कैन प्रोड्यूस, उत्पन्न कर सकता है। एंड द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, मतलब जो जीवित रहने की भावना है वो कुछ हद तक बढ़ जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंत में मैंने सांत्वना महसूस की। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज, मैंने मतलब एकदम सांत्वना महसूस की, मतलब मैं अब स्वतंत्रता महसूस की। फ्री टू वॉक, स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए। एंड बाग द ट्रेल्स, मतलब पगडंडियों पर स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए। एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए। एंड ब्रश असाइड फियर, और भय को अलग एक तरफ रख देने के लिए मैंने स्वतंत्रता महसूस की। मतलब मैं पगडंडियों पर चलने के लिए स्वतंत्रता, चोटियों पर चढ़ने के लिए स्वतंत्रता, और भय को भी मैंने दरकिनार कर दिया था या एक तरफ रख दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका लेसन फिनिश होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू।